जादुई रानी झिरिया, बड़ा देव की कृपा। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिला के एक छोटे से गांव रांचो के पास पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच एक पवित्र जल स्रोत है, जिसे लोग रानी झिरिया कहते हैं। यह कोई साधारण झिरिया नहीं, बल्कि आदिवासी समाज की आस्था, प्रकृति और बड़ा देव की कृपा का जीवंत प्रतीक है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि बहुत समय पहले गोंडवाना की एक रानी यहां आई थी। उसके राज्य में भयानक सूखा पड़ा था। जंगल सूख गए थे, नदियां थम गई थीं और जीवन संकट में था। तब रानी ने जंगल के बीच पवित्र स्थान पर बैठकर बड़ा देव से प्रार्थना की। आदिवासी परंपरा के अनुसार बड़ा देव प्रकृति के स्वामी हैं। पेड़, पानी, धरती और जीवन सब उन्हीं की देन है। रानी की सच्ची भक्ति और पीड़ा देखकर बड़ा देव प्रसन्न हुए। जहां रानी के आंसू गिरे, वहीं से धरती फूट पड़ी और निर्मल जल की धारा निकल आई। वही धारा आज रानी झिरिया के रूप में बह रही है। तब से यह स्थान केवल पानी का स्रोत नहीं, बल्कि एक देवस्थल बन गया। यहाँ लोग गोंगो पूजा पाठ करते हैं, प्रकृति को प्रणाम करते हैं और बड़ा देव का आशीर्वाद मांगते हैं। समय बीतता गया, लेकिन झिरिया का पानी कभी नहीं सूखा। एक साल फिर भयंकर सूखा पड़ा। आसपास के सभी कुएं और तालाब सूख गए, लेकिन रानी झिरिया का जल लगातार बहता रहा। दूर दूर से लोग यहाँ पानी लेने और प्रार्थना करने आने लगे। रांचो गांव में मोहन नाम का एक सीधा सादा और नेकदिल लड़का रहता था। वह रोज झिरिया के पास जाता था। एक दिन उसने देखा कि वहां एक रहस्यमयी जीव रहता है, जो हर दिन अपना रूप बदल लेता है। कभी वह हिरण जैसा दिखता, कभी पक्षी जैसा, तो कभी एक छाया जैसा। लेकिन वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। मोहन को लगा कि यह कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि बड़ा देव का दूत है, जो इस पवित्र झिरिया की रक्षा कर रहा है। एक रात मोहन को सपना आया। झिरिया के जल से एक हल्की रोशनी निकली और एक मधुर आवाज गूंजी, मैं बड़ा देव की देन हूँ। अगर लोग मेरी और प्रकृति की इज्जत नहीं करेंगे, तो मैं भी सूख जाऊंगी। अगले दिन मोहन ने यह बात पूरे गांव को बताई। शुरू में लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे पानी का स्तर कम होने लगा और गांव में परेशानियां बढ़ने लगी। तब गांव के बुजुर्गों ने कहा, हम बड़ा देव की मर्यादा भूल गए हैं। पूरे गांव ने मिलकर फिर से अपनी परंपराओं को अपनाया। झिरिया को पवित्र स्थान मानकर उसकी साफ सफाई रखी। जरूरत के अनुसार ही पानी लिया, जंगल और पेड़ों की रक्षा की और नियमित रूप से गोंगो कर बड़ा देव की पूजा की। कुछ ही दिनों में झिरिया फिर से भरपूर हो गई। पानी पहले से भी अधिक निर्मल और मीठा हो गया। लोगों को समझ आ गया कि असली जादू पानी में नहीं, बल्कि बड़ा देव की कृपा, प्रकृति के सम्मान और आदिवासी परंपरा में है।